दोस्तों, भारत को आज पूरी दुनिया एक विकसित होता देश और भविष्य की उभरती हुई ताकत के रूप में देख रही, खास तौर पे तब जब बात रक्षा क्षेत्र और डिफेंस डील की हो तो दुनिया भर के सभी देशों की पहली पसंद भारत बन जाता है, क्योंकि भारत आज के समय दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में गिना जाता है। और यही कारण है कि चाहे रूस हो, फ्रांस हो या फिर अमेरिका, दुनिया के सभी शक्तिशाली देश भारत के विशाल सैन्य उपकरण बाजार को हासिल करने के लिए लाइन पर खड़े रहते हैं। अब इसी लाइन में दो यूरोपीय देश स्पेन और जर्मनी की भी एंट्री सुनने को मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मनी के चांसलर, जिन्हें जर्मनी का प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, वो बीते दिनों भारत के 3 दिवसीय दौरे पर अपने विदेश और रक्षा मंत्री के साथ भारत पहुंचे हैं, जो इस खबर से देखा जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि जर्मनी के चांसलर भारत के लिए डिफेंस सेक्टर सहित कई अन्य और बेहतरीन डील लेकर भारत पहुंचे हैं, जिसे लेने के लिए भारत को उनकी एक शर्त माननी पड़ेगी, जो कि भारत के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा आने वाले 27 अक्टूबर को स्पेन के भी प्रधानमंत्री भारत का दौरा करेंगे, जिसमें वो भी भारत के लिए ऐसे ही कई अन्य रक्षा क्षेत्र सहित और कई डील लेकर भारत आएंगे। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से, पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहने का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको बताते चले कि जर्मनी और स्पेन की ये दौड़ कोई आम प्रतिस्पर्धा नहीं है। रक्षा क्षेत्र में भारत का बाजार इतना विशाल है ही कि ये किसी भी बड़े हथियार एक्सपोर्टर के लिए सोने की खान से कम नहीं। और इसी को देखते हुए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत आए हैं, और इनके बाद 27 अक्टूबर को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत दौरे पर आएंगे। ओलाफ शोल्ज ने हाल ही में अपनी यात्रा शुरू की है, जिसमें उनके साथ जर्मनी के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। इस यात्रा का बड़ा उद्देश्य भारत के साथ सामरिक और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। दरअसल जर्मनी भारत को अपनी हाई एडवांस पनडुब्बियां बेचने के लिए तैयार खड़ा है, और इस डील के साथ वो कई अन्य और फायदेमंद डील लेकर भारत आया है। पर इस डील को लेने से पहले भारत के लिए जर्मनी के चांसलर एक शर्त भी लेकर आए हैं। दरअसल दोस्तों, जर्मनी के मुताबिक वो भारत की रक्षा क्षेत्र में ग्रो करने में हर संभव मदद करने को तैयार है, पर शर्त यह है कि भारत को रसिया के साथ कोई भी डिफेंस डील भविष्य में नहीं करना है, जिसे इस खबर से देखा जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, जर्मनी के चांसलर के भारत आगमन से पहले उनके कैबिनेट ने एक फुली डेडिकेटेड पेपर भी रिलीज किया है, जिसका टाइटल उन्होंने दिया है फोकस ऑन इंडिया, जिसमें लिखा गया है कि जर्मनी भारत के रक्षा क्षेत्र को पूरी तरीके से रूस से फ्री करना चाहता है, और वो भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस भारत को आज भी लगभग 60 से 65% मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट करता है, और यही कारण है कि जर्मनी भारत का रूस से पूरी तरीके से डिफेंस डील खत्म करना चाहता है, जिसकी पहल वो अपनी सबमरीन डील के साथ करना चाहते हैं। दरअसल भारत ने पिछले साल प्रोजेक्ट 75I दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मकसद था भारतीय नेवी की अत्याधुनिक सबमरीन की जरूरत को पूरा करना। ये डील $5.8 बिलियन की है, जिसे पाने के लिए जर्मनी ने पिछले साल भी भारत के सामने अपनी इच्छा जाहिर की थी, और अब फिर जर्मनी भारत की डील लेने के लिए खड़ा है, और इसी रेस में स्पेन भी है। प्रोजेक्ट 75I के मुताबिक भारत खुद के लिए ऐसी 6 अत्याधुनिक और बड़ी सबमरीन की जरूरत को पूरा करना चाहता है, जिन्हें AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लैस किया गया हो। और इस प्रोजेक्ट के तहत सबमरीन को पूरी तरीके से भारत में बनाना और इसकी टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से भारत से साझा करना भी शामिल है। और भारत की इन शर्तों को मानने के बाद जर्मनी की कंपनी TKMS थाइसेनक्रप मरीन सर्विसेज और स्पेन की कंपनी नवांतिया ने अपनी इच्छा भारत के सामने जाहिर की। दोस्तों, जर्मनी और स्पेन का भारत के साथ इस डील पर मंजूरी मिलने का मतलब है कि भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर मजबूती मिले, जिसके लिए जर्मनी ने इस डील को भारत के साथ पूरा करने के लिए और इस डील को पूरी मजबूती से अपने खाते में डालने के लिए इस डील के साथ ही साथ 2 और बेहतरीन डील भारत के सामने लेकर आया है, जिसमें जर्मनी की लोकप्रिय कंपनी DHL का भारत पर निवेश करना और दूसरी वहां की चर्चित ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी ड्यूट्स का अपने ट्रैक्टर को भारतीय मार्केट में उतारना भी शामिल है। दरअसल जर्मनी भारत के साथ एक लॉजिस्टिक डील करना चाहता है, क्योंकि जर्मनी ये जानता है कि आने वाले समय में इंडो पैसिफिक क्षेत्र दुनिया के सामने एक अलग शक्ति के रूप में उभर कर आएगा, और यही कारण है कि वो भारत के साथ एक लॉजिस्टिक डील करना चाहता है, जिसके मुताबिक
जर्मनी अपने आर्म फोर्सेस की तैनाती इंडो पैसिफिक क्षेत्र में करेगा और वो तभी ऐसा कर सकता है जब भारत इसकी मंजूरी दे दे। दरअसल बात यह है दोस्तों कि भारत और जर्मनी के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंध काफी पुराने हैं। दोनों देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखे हैं और यही कारण है कि जर्मनी को पूरा भरोसा है कि भारत उनके साथ इस बार भी हाथ मिलाएगा। इसके अलावा यूरोप और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव के कारण भी जर्मनी पूरी तरीके से चीन से अलग होकर भारत से जुड़ना चाहता है। वहीं अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन की नवांतिया कंपनी ने भी भारत की प्राइवेट कंपनी L&T के साथ गठजोड़ किया है और उनकी पनडुब्बियां भी AIP तकनीक से लैस हैं। ये स्पेन की ओर से एक बड़ा कदम है और ये डील जीतने के लिए स्पेन भी पूरी ताकत लगा रहा है। अब देखना यह है कि भारत इस डील को किसके हाथों में सौंपता है, जर्मनी या स्पेन। आपका इस पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपको मिलती रहे देश विदेश की सभी खबरें सबसे पहले। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।